हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप का परिभाषा, उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक प्रभाव डाल रहा है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो एएच कोल के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप की जो परिभाषा दी गई है वह क्या होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी। मतलब यह एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है किसकी, एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन की या फिर किसी एक ग्रुप की, किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन की, जो क्या करते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उससे प्रॉफिट लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इकोनॉमिक गुड्स मतलब आर्थिक सामानों की और सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आर्थिक रूप से किसी भी सामान की उत्पत्ति या किसी सेवा की उत्पत्ति करना जिससे कि प्रॉफिट हो, उसकी शुरुआत करके उसको मेंटेन करना किसी आदमियों के द्वारा या फिर ग्रुप के, किसी एक पर्सन के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा। तो ये पूरी क्रियाकलाप मिलाकर के क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। ये जो डिफिनेशन था यह एएच कोल के द्वारा दिया गया। दूसरा डिफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू जोसेफ ए स्कम्प्टर के द्वारा दिया गया है वो क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड अपॉन द पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक इनोवेशन। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप निर्भर करता है एक ध्येयपूर्ण, उसके साथ सिस्टेमिक इनोवेशन मतलब शुरुआत की, सिस्टम से शुरुआत की। उसके बाद इसमें इंक्लूड होता है एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनी, एक कंपनी भी जिसमें डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, जो एक्चुअली क्या करता है, किसी भी कार्य का इनोवेशन या करता है, फंक्शन करता है, मतलब उसकी शुरुआत करके उसको चलाता है। तो उसे इस पूरे फंक्शन को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अगर बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग बोले तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग ऑल द एक्टिविटीज इन रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली। मतलब सिंपल एकदम बिल्कुल भाषा में कि एंटरप्रेन्योरशिप वह प्रक्रिया है जो क्या करती है, जिसके अंदर किसी चीज को डिजाइन करना, शुरुआत करना, लॉन्च करना, उसको चलाना, किसी बिजनेस को, जिससे कि उससे प्रॉफिट मिल सके, अर्निंग मिल सके, इकोनॉमिक्स मिल सके, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप वह प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी चीज की, किसी भी कार्य की शुरुआत करके उससे पैसा कमाना, उसमें कई प्रकार क्रियाकलाप करना, इन सभी क्रियाकलापों का तालमेल जो है, यह जो प्रक्रिया है वह एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा हुआ। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगला टॉपिक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। सबसे पहला जो कारक है वह है इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आर्थिक फैक्टर। मतलब आर्थिक फैक्टर सिंपली इस बात समझिए, किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको आर्थिक धन की जरूरत होगी। मतलब जितने आपके पास अर्थव्यवस्था होगी उस हिसाब से आपका एंटरप्रेन्योरशिप चलेगा। मतलब आपके पास जितना कैपिटल है, जितनी पूंजी है, उसी हिसाब से आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। कितना आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कितना आप प्रोडक्ट फिनिश्ड मटेरियल बेचेंगे, कितनी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी आपकी कंपनी है, कितना आप लेबर रखते हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट काज करता है क्या, इन इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत है। वह है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या होता है, तो कल्चरल फैक्टर मतलब सांस्कृतिक फैक्टर। मतलब हमारा देश जो है, भारत जो है, वह एक सांस्कृतिक देश है, नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर साथ में इसके साथ कास्ट सिस्टम भी चलता है, मतलब जाति प्रथा भी चलती है, जात वाले भी चलते हैं। तो यह प्रभाव डालता है क्या, यह प्रभाव डाल रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पर स्पेसिफिक वर्क डन बाई स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल। हर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, बनिया है तो वह सिर्फ बनिया वाला काम करेगा, मतलब कुछ बेचने वाला काम। जो सुनार है वह केवल सोने का काम कर रहा है, जो लोहार है वह लोहे का काम कर रहा है। तो यहाँ जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत बुरा है, जिसके कारण यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रभावित होता है। जैसे क्या कि एक जो वैश्य जात का है या फिर ओबीसी जात का है तो वो ज्यादातर फार्मिंग में ही लगा होता है। तो जब फार्मिंग में लगा हुआ है तो अब वो फार्मिंग से ज्यादा किसी और बिजनेस पे ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए जो जाति वाले सिस्टम चल रही है, मतलब इनके कार्यों के हिसाब से यहाँ जो जात प्रथा
प्रथा बटी हुई है, इस हिसाब से देश का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मतलब सभी को अपने फैमिली बैकग्राउंड से छोड़ करके, अपने जो मतलब एंसेस्टर बैकग्राउंड है उसको छोड़ करके, अपने कल्चरल प्रैक्टिस को छोड़ करके एक नए ग्रोथ की तरफ शुरुआत करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर की तरफ। उसे स्वयं उद्यमी होना चाहिए और अच्छा इनकम करना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग बात करें, जो तीसरा है वह एजुकेशन। मतलब किसी भी उद्यम या फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन कार्य जो होता है वो होता है एजुकेशन, शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा और स्किल्स नहीं होंगी या फिर कोई एटीट्यूड नहीं होगा तो आप किसी बिजनेस में अच्छे सक्सेस नहीं पा सकते। हर बिजनेस को जानने के लिए आपके पास शिक्षा, उसके बाद उस बिजनेस की स्किल्स, उसके साथ साथ उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब हमेशा सकारात्मक सोच भी आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ आगे ले जाएगा। उसके साथ इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस एंड टेकिंग रिस्क, आपकी कॉन्फिडेंस भी ऊपर होना चाहिए, मतलब आपका जो हिम्मत है वो हमेशा ऊंचे रहना चाहिए। उसके साथ रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, तब तो आप किसी बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। अगले जो है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल क्रूशियल रोल अदा कर रही है हमारे इस 21वीं शताब्दी में, क्योंकि 21वीं शताब्दी जो है आज एक बिल्कुल कंप्यूटर का युग हो गया, मॉडर्न युग हो गया। मॉडर्न युग का मतलब यहाँ मशीनीकरण और मशीन के साथ ज्यादातर कंप्यूटराइज्ड कार्य, उसके साथ अन्य जितने भी कार्य हैं यहाँ पर मशीनाइज्ड हो चुके हैं, उसके साथ कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। तो जब ये इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है तो इस टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप बिजनेस को आगे नहीं, टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं लगाते तो आप भी पीछे रह जाएंगे उस बिजनेस में। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप जो आपकी है, बिजनेस है, उद्यम है, वह खराब होने का चांस है, उससे मतलब ग्रोथ अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए देश के टेक्नोलॉजी को, मतलब अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम मार्केट में चलें तो उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, और जो आपका एंटरप्रेन्योर होगा और एंटरप्रेन्योरशिप होगा वह बिल्कुल अच्छा सक्सेसफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें स्टडी किया डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक